बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ 50 मिनट में बनने वाला जो पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है आज की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए ना ही आपको मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको बेलना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त 5 मिनट में बनके ये तैयार हो जाएगा। और अगर हल्की फुल्की भूख के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। ये मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। पिज्जा बनाने के लिए इधर हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें इस तरह के 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1 कप के बराबर मैंने इसमें बरीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। प्याज को फिर हम सॉफ्ट करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना, हमने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई नहीं करना, सिर्फ इतना फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए और ना जो इसमें कच्चापन है प्याज का उसमें से खत्म हो जाए। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी प्याज के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ स्पाइसी आप अपनी मर्जी के इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है और 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। आप स्पाइसेस कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। अब आप कहेंगे चिकन पाउडर इसमें चिकन को शामिल करना है। चिकन पाउडर का इसमें क्या काम, चिकन तो हमने पहले इसमें शामिल करना, वो मैंने टेस्ट के लिए शामिल किया है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये यकीन जानिए इतनी मज़ेदार फीलिंग तैयार होती है। इसको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब चाहे आप बच्चों को ये पिज़्ज़ा बना के दें लंच बॉक्स में, या कुछ जब चाहे बच्चों को पिज़्ज़ा बना के देंगे, सैंडविच बना के दें, इतनी मज़ेदार और झटपट से ये फीलिंग तैयार हो जाती है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें दही ऐड किया है फ्लेवर के लिए और बहुत ज़बरदस्त इससे जायका फ्लेवर आएगा। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से इसमें से खुशक हो जाए। दही का पानी अच्छे से इसमें से खुशक हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। ये मैंने 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था। इसको हमने नमक सिंपल हमने इसमें नमक डाल के इसको बॉयल करके इसके अच्छे से इसको श्रेड कर लिया। इस तरह से तमाम चिकन को इसमें डाल के अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे मसाले के साथ। हमने इसको इतना पका लिया है कि जो दही ने पानी छोड़ा था इसी में हमने अच्छे से जो चिकन हमने शामिल किया था अच्छे से ये पक चुका है। अब मैं इसमें एंड में शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें सोया सॉस शामिल की है और 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 2 मिनट भूनने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये मज़ेदार सी देख के फीलिंग हमारी तैयार है पिज़्ज़े की। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है। इधर हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। ये हमने 4 स्लाइसेस लिए हैं जिसके साथ हमने पिज़्ज़ा रेडी करना है। जो इसके एजेस है इसको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तमाम के एजेस है इसको हम रिमूव कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। ये इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, सबको हम ये आगे चल के ब्रेड क्रम्ब के काम आएंगे। ये इस तरह से एक ट्रे ले लेंगे, जो सी मर्जी। अगर आपके पास बेकिंग वाला ओवन है तो आप बेकिंग वाली ट्रे ले लेंगे। इस तरह से मैंने सिंपल ट्रे ली है क्योंकि हमारे पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है। इसको माइक्रोवेव ओवन में हम तैयार करेंगे। पर इस तरह से मैंने ऑयल स्प्रिंकल कर लिया अच्छे से और एक पीसेस को इस तरह से इक्वल कर लेंगे साथ। इस तरह से चारों पीसेस को मैंने सेट कर लिया है एक ट्रे में। इस तरह से हम इक्वल कर लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सबसे पहले मेयोनीज डाल के अच्छे से फैला लेंगे इसको। मेयोनीज ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप मर्जी की आप लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लीजिए, अगर लाइट खाना पसंद करते हैं थोड़ी कम लगा लीजिए। इसको भी अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ये मोज़रेला और चेडर चीज मिक्स मैंने ली है। चीज़ तो इस पे जाएगी क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो चीज़ डालना तो ज़रूरी है इसमें। अच्छे से भर भर के लगाएंगे क्योंकि जायका और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा इसके साथ। चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो मज़ेदार से हमने फिलिंग तैयार की थी। इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। जितनी आप लगाना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
जो दूसरे स्लाइसेस है इसके साथ हम इसको कवर कर देंगे ऊपर से। टोटल 8 हमने इसमें 8 स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है ब्रेड का, जो पिज्जा मजेदार सा हमने तैयार करना है। अब दोबारा से इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे, अच्छे से इसको ऊपर से भी इक्वल करके इसके ऊपर भी मायोनीज का अप्लाई करेंगे। मायोनीज लगा के अच्छे से इसको भी इक्वल कर लेंगे। इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे पिज्जा सॉस, अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे, इसको भी फैला लेंगे अच्छे से। अब दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज, खूब सारी डालेंगे इसके ऊपर चिकन। मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, आप जो चाहे अपनी मर्जी के वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च का सिर्फ इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये कुछ मैंने ऑलिव्स इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज भी स्किप भी कर सकते हैं अगर खाना नहीं पसंद करते। इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं कॉर्न्स, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं ओरिगेनो, इससे फ्लेवर और जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसको हम माइक्रोवेव ओवन में थोड़ा सा बेक करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें तो इसमें पकी हुई हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको माइक्रोवेव में चीज़ मेल्ट करने के लिए रखना है। ओवन से निकाल लिया इसको, कितनी अच्छी माशाल्लाह से चीज़ इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब इसको कटिंग करेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं, इस तरह से दरमियान में से इसको कट लगाएंगे पहले इस तरह से नाइफ की मदद से। और जब भी आपके बच्चे मांगे तो आपसे ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा इसको बच्चों को तैयार करके दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार होता है। पिज़्ज़े की तरह हमने इसको तमाम कट लगा लेंगे इस तरह से नाइफ की मदद से। तमाम इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। और आपको मैं उठा के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये देखिए आप माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुआ है और कितना अच्छा ये माशाल्लाह से माइक्रोवेव में बेक हुआ है। अगर आपके बच्चे जब भी इसकी फरमाइश करें तो जल्दी जल्दी से आप बना के इसको दे सकते हैं। बहुत ही कम बजट में हमने इसको तैयार किया है। लग रहा है ना मजेदार सा पिज़्ज़ा, और बना भी बहुत ही मजेदार है। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।